एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस आज हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस जो होता है एक पासा होता है। पासा दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है स्टैंडर्ड होता है, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा जो होता है गाइस जिसको बोलते हैं हिंदी में मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, मानक फलकों का योग 7 होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में मानक फलकों का योग 7 नहीं होता है। यानी कि जिसका भी मानक फलकों विपरीत फलकों का योग 7 होगा वो तो होगा मानक पासा, जिसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा वो होगा एक साधारण पासा। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। तो वह सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया हुआ है तो उसको आपको कैसे हल करना है, वो भी चुटकियों में। देखिए यहाँ पे टोटल यानी कि अब इसको जानना स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा। अब यहाँ पे मैं आपको जोड़ूंगा 5 + 3 + 1, तो यहाँ पे हो रहा है 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पे विपरीत फलकों का योग जो इसका योग है जो 9, यानी कि ये मानक पासा तो नहीं है, एक साधारण पासा। ठीक है। अब इसको हमें हल करना, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि 3 के विपरीत में क्या होगा। अब 3 के विपरीत में हमें जानना है तो 3 के विपरीत में क्या होगा दे सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे 3, अब 3 में ऐसा मैं क्या जोड़ूंगा कि उसमें 7 होना चाहिए, जो कि इस नंबर में नहीं है। साथ में हमें ये भी देखना है कि 3 में अगर मैं 3 में 4 जोड़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 5 में 2 जोड़ते ही हो जाएगा 7। 1 में भी 6 जोड़ते हो जाएगा 7। तो यानी कि 3 जो है 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में हो जाएगा 4, तो हमारा 4 यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको पास 2 पासा दिया हुआ है, 2 पासा में यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 के विपरीत में क्या होगा। अब हमें यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर इसमें दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें 2 जो नंबर है वो कॉमन है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी। तो अब इन 2 नंबर को कॉमन को हम कैसे लेंगे। सिंपल सा करना है, जहाँ पे 2 नंबर कॉमन हारे हों और 2 पासे दिए हुए हों तो इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो। यहाँ पे बचा क्या 5 और 6, यानी कि 5 के अपोजिट में तो 6 हो जाएगा, 6 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक नंबर कॉमन हो रहा है, लेकिन हमें उसको 2 के विपरीत में काटना है। यहाँ पे देख सकते हो 3 6 और 2, 2 5 और 4, तो यहाँ पे हमारा 2 है वो कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से हमें 2 के विपरीत में काटना, तो यहाँ पे देख सकते हो जहाँ से मेरा नंबर जो कॉमन होगा ना, जो सभी नंबर कॉमन है उसके क्लॉकवाइज दिशा में गाइस हमें घूमना है। जैसे घड़ी घूमती है ना, इस तरह से हमें घूमना है क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पासे में देखेंगे, पहले पासे का कॉमन नंबर है 2। अब जैसे हम घड़ी की दिशा में घूमते जाएंगे 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में आएगा 6। उसी तरह से दूसरे पासे में 2 कॉमन है, उसके बाद में आएगा 5, उसके बाद में आएगा 4। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। लेकिन हमें पूछा है आगे 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के विपरीत पता देखिए आपको यहाँ पे हमारा 6 नंबर आने चाहिए, यानी कि 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बचा कौन सा 1 नंबर। तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 1 विपरीत हो जाएगा 2 का। अगर आपके पास 3 पासे दिए हुए हों क्वेश्चन में और आपको उसको सॉल्व करना है तो कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे 3 पासे हमें दिए हुए हैं। अब 3 पासों में हमें देखना है कि कौन सा नंबर हमारा सेम है। तो यहाँ पे 1 4 और 6, 3 6 और 5, 1 4 और 2। लेकिन गाइज अधिकतर स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं 1 4 और 6, 1 4 और 2, यहाँ पे 4 और 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 6 के विपरीत में 2 कर देंगे, 2 के विपरीत में 6 कर देंगे। लेकिन गाइज ये हो जाएगा बिल्कुल भी गलत, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि जो नंबर एक बार कॉमन हो रहा है ना वो नंबर हमें लेना है। जिस जिस पासे में एक नंबर कॉमन है वही पासा हमें लेना है, 2 कॉमन वाले पासा नहीं लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 6 4 1, इसमें 5 3 और 6, यहाँ पे हमारा 6 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, लेकिन इसमें 2 नंबर कॉमन है तो इस पासे को हम नहीं लेंगे।
अब आप देखोगे कि यहाँ से जैसे हमने लिया, जो नंबर कॉमन आ रहा है उससे हमें उसके बाद में हमें घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज दिशा में हम घूमेंगे तो पहले पासे में हम देखेंगे कि 6, 6 के बाद में हमारा 4, 4 के बाद में 1, दूसरे पासे में 6, 6 के बाद में 3, 3 के बाद में 5। तो हमारा हो जाएगा 4 के विपरीत में 3 और 1 के विपरीत में हो जाएगा 5। और 6 के विपरीत में हमें काटना है तो यहाँ पे 6 नंबर टोटल पासे में होते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा। अब 2 रह रहा है तो 2 नहीं है, तो 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा 2। अगर आपके पास 4 पासे दिए हुए हों और उनको भी कैसे सोल्व करना है यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमें काटना है 3 के विपरीत में, ठीक है। अब इस पासे में देखो 3 कौन कौन से में, इस पासे में 3 नहीं है तो ये पासा तो हम ले ही नहीं सकते। दूसरा चौथे पासे में देखो इसमें भी 3 नहीं है तो इस पासे को हम नहीं ले सकते। अब लेना होगा हमें इन दोनों को। अब दोनों में 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, इनको घुमा दो क्लॉकवाइज दिशा में। सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दो। पहले पासे में देखो 3, 6, 1, 3, 2, 5, तो 6 के विपरीत में 2 हो गया और 1 के विपरीत में हो गया 5, ठीक है। अगर 3 के विपरीत में हम देखेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया। 3 के विपरीत में हमारा कौन सा हो जाएगा 4। तो ऐसा सिंपल सा तरीका है डाइस को बहुत ही ईजिली तरीके से हल करने का। इसकी डाइस की PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है धवन एजुकेशन पॉइंट के नाम से, उसको जाके हम ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना आएगा वो, और आप कमेंट करके हमें बताएं आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, उस तरह की वीडियो हम आपको बना करके भेज देंगे। तो गाइस मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।